नमस्कार दोस्तों, ऑनर टीवी जोन में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल ऑनर टीवी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार हनुमान जी को पता चला कि एक नगर, जिसे कांचन नगरी कहा जाता था, वहां के लोग भगवान राम की भक्ति नहीं करते थे। हनुमान जी वहां गए और राम कथा का प्रवचन किया। उनकी भक्ति और चमत्कार देखकर पूरा नगर राम भक्त बन गया। शबरी माता भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब श्री राम उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक बेर खिलाए। हनुमान जी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शबरी माता की भक्ति को प्रणाम किया। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तो सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली। उसने कहा कि वह उन्हें खा जाएगी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को छोटा कर लिया और उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए। उनकी चतुराई देखकर सुरसा ने आशीर्वाद दिया। लंका युद्ध के बाद हनुमान जी एक बार गंधमादन पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। वहां के ऋषियों ने उनसे भगवान राम की कथा सुनाने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक राम कथा का वर्णन किया, जिससे आर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया तो हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से अहिरावण का वध किया और भगवान राम तथा लक्ष्मण को सुरक्षित वापस ले आए। कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी फैली। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, जो उनकी वैश्विक भक्ति को दर्शाती है। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को एक स्वर्ण मुकुट भेंट किया। हनुमान जी ने इसे सिर पर नहीं रखा, बल्कि भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया। यह उनकी विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। एक बार यक्षराज ने हनुमान जी से पूछा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। यक्षराज उनके उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कई वर्षों बाद हनुमान जी अपनी माता अंजना से मिले। माता ने हनुमान जी को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति संसार में अमर रहेगी। हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव की बहुत सेवा करते थे। एक दिन सूर्यदेव ने परीक्षा ली और हनुमान जी ने अपनी निष्ठा और समर्पण से उन्हें प्रसन्न कर दिया। लंका युद्ध के बाद माता सीता ने हनुमान जी को अमृता का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे सदा राम भक्तों की रक्षा करेंगे। हनुमान जी ने लंका युद्ध में वानर सेना का नेतृत्व किया और उनकी रक्षा की। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति के कारण ही वानर सेना विजयी हुई। हनुमान जी ने एक बार ध्रुव तारा से मिलकर उसकी तपस्या की कहानी सुनी और उसकी भक्ति से प्रभावित हुए। अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी की भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहां हनुमान जी स्वयं राम राज्य की रक्षा करते हैं। गरुड़ और हनुमान जी दोनों भगवान विष्णु के सेवक माने जाते हैं। एक बार दोनों की भक्ति की परीक्षा हुई, जिसमें दोनों ने अपनी अनूठी सेवा से भगवान राम को प्रसन्न किया। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कक्ष में हनुमान जी की तस्वीर लगाई थी और उनकी भक्ति से प्रेरणा ली। जब श्रीराम की सेना लंका पर आक्रमण करने की योजना बना रही थी, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे असाधारण बलशाली और बुद्धिमान हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी महाशक्ति को पहचान लिया और समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने उन्हें रोकने के लिए कालनेमी नामक राक्षस को भेजा। कालनेमी ने एक संत का रूप धारण किया और हनुमान जी को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। जब हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण का वध करने गए तो वहां उन्हें मकर ध्वज नामक योद्धा मिला। मकर ध्वज ने बताया कि वह हनुमान जी का पुत्र है, जो उनके शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ था। हनुमान जी ने उसे धर्म का पाठ पढ़ाया और उसे पाताल लोक का संरक्षक बना दिया। राम सेतु का निर्माण करते समय हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लिखे हुए पत्थरों को समुद्र में रखा, जिससे वे तैरने लगे। यह दिखाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की तो समुद्र देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर समुद्र देवता डर गए और भगवान राम से क्षमा मांग ली। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढा। उन्होंने माता सीता को भगवान राम का संदेश दिया
और उनके दुख को दूर करने का आश्वासन दिया। जब भीम जंगल में यात्रा कर रहे थे, तब हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में लेट गए। जब भीम ने उन्हें हटने को कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि वे खुद उनकी पूंछ हटा लें। भीम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पूंछ नहीं हिला सके, जिससे उन्हें अहंकार छोड़ने की सीख मिली। काशी में संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जहां यह माना जाता है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। शनिदेव ने एक बार हनुमान जी को कष्ट देने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया। शनिदेव ने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनि की पीड़ा नहीं होगी। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि महान योगी भी थे। उन्होंने भगवान राम की सेवा में अष्टसिद्धि और नवनिधियों का प्रयोग किया। लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी तुरंत संजीवनी बूटी लेकर आए और उनकी रक्षा की। संजीवनी बूटी ढूंढते समय हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लिया, क्योंकि वे सही बूटी को पहचान नहीं सके। लंका दहन के समय हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, लेकिन उन्होंने माता सीता का आश्रम सुरक्षित रखा। हनुमान जी भगवान राम की चरण पादुका को बहुत सम्मान देते थे और उसे अपने सिर पर धारण करके रखते थे। लंका विजय के बाद माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक इस दुनिया में राम कथा रहेगी, तब तक हनुमान जी का नाम अमर रहेगा। नारद मुनि ने एक बार हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि उनके लिए सबसे प्रिय कौन है, भगवान राम या उनकी पत्नी सीता। हनुमान जी ने कहा कि उनके लिए भगवान राम ही सब कुछ है। उनकी निस्वार्थ भक्ति देखकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी हमेशा भक्ति मार्ग को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भगवान राम का नाम लेता है, वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है।